पॉडकास्ट विद मी में आपका स्वागत है। पार्ट 1 मैंने बना दिया है जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है। किन्हीं कारणों की वजह से मैं ये पॉडकास्ट नहीं बना पाई काफ़ी दिन तक, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे की कहानी शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे ख़त्म करी थी कि फिर मेरी शादी हो गई। जी हाँ, लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव का हिस्सा जो होता है वो हमारी शादी ही होती है। वहाँ से हम अपने जीवन को बहुत ही नज़दीक से जानते हैं। मैंने भी जाना, मैंने भी उसको समझा, मगर यूपीएससी की जर्नी बंद नहीं हुई। मेरी 2014 में शादी हुई। पढ़ाई बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाती थी क्योंकि नए कल्चर में समझना, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब समझने की वजह से पढ़ाई पे इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। वो जो होता है ना, जो शादी के पहले जो रूटीन होते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो गए। वो प्रायोरिटीज़ बदल गई, लोग बदल गए, घर बदल गया। सपना था बट सपने के प्रति काम नहीं था। अब 2016 में मैंने संतान को जन्म दिया। लोग बोलते हैं संतान पढ़ाई में सबसे बड़ा बाधक होता है। मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल नहीं होता है। जितने भी जीव आपके संपर्क में हैं, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है एकमात्र सुख प्राप्त करना, मैंने वो प्राप्त किया, मैंने वो सुख प्राप्त किया। मुझे ईश्वर के पास धन्यवाद देने में कोई भी त्रुटि नहीं लगती कि मेरी पढ़ाई में या मेरे करियर में वो बाधक है, कभी नहीं। संतान ने इनफैक्ट, और उस संतान ने मुझे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। संतान होने के बाद 1-2 साल तो उसको देने ज़रूरी है, क्योंकि जो संस्कार मुझे अपने घर से मिले, जो पढ़ाई मिली, जो कुछ भी मिला, वो मुझे तो वापस करने थे ना उसको। अगर मैं उसको वापस नहीं करूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके साथ मेरे सपने भी थे। 1-2 साल के तो लगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैं अपने घर गई। मैंने जैसा कहा कि मेरे माता पिता मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर रहे हैं लाइफ के चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने फिर से बोला कि 2019 में कि अब अपने सपनों के लिए जियो। हम लोग कभी वो लड्डू को देख लेंगे, मतलब मेरे बच्चे का नाम लड्डू है, उसको देख लेंगे। तो 2019 जनवरी से मैंने फिर से शुरुआत करी, फिर से एक सफ़र की शुरुआत करी, जिस सफ़र में मैंने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करी। ये यूपीएससी की जर्नी बड़ी टफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। आपको पता नहीं होता। सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिलेबस इतना लेंदी, इतना वास्ट है। हम लोग को लगता है कि पहले सिलेबस फिनिश कर लें, उसके बाद चीज़ें करते हैं। सिलेबस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी चलता है, क्योंकि उसको चलना होता है। अगर वो नहीं, डे बाय डे की अगर इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं रखेंगे तो प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चंस देते हैं यूपीएससी में बेसिकली। तो मैंने वो करना शुरू किया। 2019 में मैंने एक सीरियसली प्रिपरेशन किया पूरा 8-9 महीने तक का। उसके बीच में बड़ी दिक्कतें आई। खैर, उन दिक्कतों को तो आना ही था, क्योंकि जब हम किसी जर्नी की शुरुआत करते हैं तो परेशानियां तो आती हैं। परेशानियां टेस्ट करने आती हैं कि भाई इस बंदे में कितना पावर है, कि कितना वो जा सकता है। परेशानी इंसान की वैसे ही होती है जैसे कोई आर्मी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, कोई भी सेना के लिए या कोई भी एक ऊंचे पद के लिए जब वो पढ़ाई करता है तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग आपकी जो होती है, वही ट्रेनिंग भगवान हमें अपनी ज़िंदगी में देते हैं किसी बड़े पद को प्राप्त करने के लिए। खैर, 2019 में प्रिपरेशन करी। ईश्वर की ऐसी लीला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट निकला जून में, मुझे अच्छा नहीं लगा।
थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा क्या मतलब, जब मेरा रिज़ल्ट निकला मुझे याद था, मैं अपने ड्राइंग रूम के सोफ़े पे बैठी हुई थी और मैंने देखा कि मेरा रोल नंबर नहीं है। काफ़ी चीज़ को ब्लैक बिहाइंड करके मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, ये मैंने किया था, बट वो सफल नहीं हुआ। कहीं गड़बड़ी हो गई होगी, कहीं त्रुटि रह गई होगी मेरी, तो फिर वो लिस्ट ख़राब चली गई। मैं उठी वहाँ से और मेरे बच्चे को वॉशरूम आई थी, मैं वॉशरूम लेके गई। बस मैंने सोचा कि भगवान मेरे लिए है क्या, क्या क्या करना क्या चाहते हो मेरे साथ। उसके बाद फिर मैं गई, अपना रूटीन जो पढ़ाई होती है मैंने पढ़ी, और फिर मैंने सोचा कि यार पहले जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं पहले उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं यार। हो सकता है कि कुछ छोड़ रही हूँ मैं, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, जिससे देखिए जब पानी बहुत उथला हुआ होता है ना तो बड़ी गंदगी होती है, उसमें चीज़ें बाहर आती हैं, वो ऐसा होता है। तो जब भी आपको लगे कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, दो काम करिए, या तो सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कीजिए, अगर आपसे ठीक नहीं हो रही है तो आप थोड़ा साइड हट जाइए। तो मैंने सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश को चुना, साइड हटने को नहीं चुना। उसको ठीक करने की कोशिश की, बट उसके बाद 2-3 साल में काफ़ी डिस्टर्बेंस आए मेरी यूपीएससी में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आए। अब मेरी एज निकलने वाली थी, मेरी एज पूरी होने वाली थी, तो फिर से